पेश करती थी, जैसे अपनी गरीबी से लड़ी ज़िंदगी भर, उसके बाद फिर अपने करियर के लिए लड़ी, समाज से लड़ी, क्योंकि कोई भी उसके घर में अलाउ नहीं कर रहा था कि वो एज ए एक्ट्रेस आए, तो वो सब समाज से लड़ी, हर बार अपने परिवार के सब लोगों के लिए लड़ी, अपने भाई बहन से लेके। उसके बाद भी बहुत सारे लड़कियों के लिए लड़ी, जो कि एक निहायत ही घटिया इंसान को उसने जेल भिजवाया और उसकी सारी करतूतों को देश के सामने लाया। लेकिन इस टाइम राखी बहुत कमजोर है, उसको दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि राखी इस पर बहुत टूटी हुई है। उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उसके साथ वो मेंटली उस स्थिति में नहीं है कि ताकि वो और किसी भी, अभी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की सजेस्ट किया है, क्योंकि उसका ट्यूमर जो है काफ़ी बड़ा साइज में है, 10 सेंटीमीटर है शायद, जो कि काफ़ी बड़ा है। और मुझे लगता है कि उसको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इस बार वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसको बहुत धोखा दिया है। जो दोस्त कह के उसके पीठ में जूता भोंके, कोई वेल विशर कह के उसको ठग ले गया, कोई पति बन के उसके साथ धोखा किया। तो इस बार वो बहुत टूटी हुई है। इस बार पहले वाली राखी नहीं है, इसलिए आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जो लोग भी उसके पास घटिया कमेंट्स कर रहे हैं, उनको सबक लेने की ज़रूरत है कि आपके घर में अगर ऐसा होता तो शायद आप ऐसा बोलते। आदिल का कहना है कि राखी क्योंकि उनको सरेंडर करना है पुलिस के सामने, तो उसके लिए राखी इस तरह का हरकतें कर रही है। पहले तो ये बताए कि आदिल है कौन, की लाइक वो पुलिस तो है नहीं, वो खुद ही एक लाइक कितने उस पर केसेस हैं, तो वो क्या वो बताएगा। रही बात आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कोई इंसान अपने पेट में ट्यूमर कैसे प्लांट कर सकता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता हूँ एज अ बीमार होके, लेकिन ट्यूमर भी मैं लेकर घुस आ सकता हूँ, ये बताओ मुझे। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, जो एक खुद ही जो सजा में गया है, वो बंदा क्या दूसरे पे कमेंट करेगा। पहले खुद के वो जितने केसेस हैं पहले उस पर बातें कर ले, वो जितनी लड़कियों ने उस पर एलिगेशन लगाया पहले उसको जस्टिफाई कर ले, तब उसके बाद राखी को बताए। ऑर्डर आउट हुआ है सरेंडर करने के लिए, चौथा हफ्ता है, तो अब आप कोर्ट में किस तरह से ये पेश करेंगे राखी को और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कानूनी प्रोसीजर है, जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ये बंदा जो कह रहा था कि यार राखी आते के साथ अरेस्ट हो जाएगी, तो वो नहीं हुआ। अभी राखी खुलेआम यहाँ भी रह रही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने बोलो तो मैं यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दूँ। जो कंसर्न आए हैं, जब मैं किसी को भी, क्योंकि जब मैं गलत किया नहीं हूँ तो मैं किसी से डरने की ये नहीं रखता हूँ। और रही बात जो कानून है वो तो हमें फॉलो करना है, यहाँ के CM PM सबको फॉलो करना है। तो मैं उसमें जो कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे, वो लीगल टर्म हमारे एडवोकेट है वो हम देखेंगे। इसमें ये मेरा वकील तो है नहीं है, ना ही इसमें वकालत की जानकारी है। ये बंदा को मैं तो हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने कानूनी चीज़ें इसको क्यों मैं बताऊँ, बट इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप कर ले तो पता चल जाएगी कि अभी क्या है। आपने एक इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में, आप कह रहे हैं कि आप राखी से आपको ढूंढ के आ रही है, तो आप वो कह रहे हैं, मतलब बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है। आपको भी बोल दीजिए, मैं बोलूँ। जी हाँ, मैं बोला हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसने मुझे राखी से अलग किया है, मैं इसको सोमी से अलग कर दूँगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि इसने ऐसा स्टेटमेंट मतलब बहुत, या ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट वियर्ड है, मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी शराफत को लोग बुजदिली समझ लेते हैं, तो अब मुझे ये आंसर देना पड़ता है कि क्रिमिनल को कैसे हम लोग क्रिमिनल के वे में ही ट्रीट करेंगे। अब मेरा सख्त जवाब दे चुका है। तो अब इसने जो धोखे अपनाए हैं, सेम चीज हम लोग भी अब इसको उसी तरह, या तो इसको हम लोग जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, और नहीं तो इसके और भी जितने भी लोग इसके सपोर्ट में हैं सबको हम लोग यही सेम चीज से इसको अलग कर देंगे। यही सेम चीज इसने राखी के साथ किया, राखी के सारे दोस्तों को तोड़ दिया, राखी के सारे सपोर्ट तंत्र को तोड़ दिया, उसकी माँ को हटा दिया, बहुत सारी चीजें इसने प्लान वे में की। इसका
पूरा प्लान था कि राखी को किसी तरह इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो राखी खुद सुसाइड कर ले या तो ये लाइक वो हार्ट अटैक से मर जाए। रितेश जी, ये लड़ाई कब तक के चलने वाली, जिस तरह कि आपने मेंशन किया कि वो सोनी को आप इससे आगे से अलग कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हर लड़ाई में एक लड़की का नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूँ ऑफ कोर्स मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं तो फायदा लाइक सोमी का ही है। सोमी डेफिनेटली मुझे नहीं लगा कि क्या ये सोच के ऐसे बंदे को, क्योंकि सोमी पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बंदा खुद ही कैसा है थोड़ा सा, क्योंकि शादी एक बहुत अहम डिसीजन है। ऐसा नहीं जो बंदा एक लड़की को इतना यूज करके छोड़ सकता है, उसके साथ इतनी लड़कियों के नाम जुड़े हैं, उसके साथ खुद के कितने वीडियो बनाते हुए वायरल हुए हैं, क्या दिखा। तो मुझे नहीं लगता है कि स्वामी अगर थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम लेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों को छोड़ देने में ही फायदा है। लेकिन ये लड़ाई जानना चाहते हैं, ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि राखी देखो, मैं रिवेंज पे विश्वास नहीं रखता, तो चूंकि राखी अब एकदम खत्म हो चुकी है, यहाँ तक आ गई। अब डू यू थिंक कि इसके बाद क्या होगा? वो जिंदगी मौत इसके बीच में लड़ रही है, तो अब इसके वस्ट क्या होगा? हमारा वस्ट हुआ तो अब हम भी आपका वस्ट करेंगे। रितेश जी, ये जानना चाहेंगे, ये ना थोड़ा सा हम पास में जाते हैं। आप बिग बॉस में आए थे राखी के साथ, उसके बाद आपकी और राखी की बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। आपने राखी के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की थी, लाइफ आपने वैसे नहीं मानी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आपका राखी का अब अच्छा हो गया और आदिल इसमें बुरा बन गया? क्योंकि आदिल ने जस्ट इसके साथ शादी करके धोखा किया, इसी वजह से। नहीं, देखिए, राखी के मैटर में मैं कभी भी नहीं आता, बट जब मैं दुबई में फिल्म शूट कर रहा था, मेरी सॉन्ग की जो शूटिंग चल रही थी, उस टाइम मैं राखी के साथ मैं काफ़ी लाइक शॉर्ट पे हम लोग के साथ बैठती थी। मैं पहली बार वो चेंज देख के राखी के शौक हो गया। राखी जो 1 मिनट चुप नहीं रहने वाली लड़की, एकदम बुझी से मैं उसको बार बार हंसाने की, क्योंकि मेरी और राखी की जितने भी हम लोग एक हैं, हम लोग वस्ट नहीं गए कभी, हमारे बीच राखी में हाथापाई गाली गलौज तक नहीं हुआ। हम लोग कमेंट्स करते थे, लाइक ये करते थे, दूसरे को खींचते थे, बट कभी ऐसा नहीं रहा। तो मैं बहुत शौक रहा कि राखी का वो हालत देख के, बाद में राखी मुझसे लाइक मैं बहुत कोशिश किया, तो राखी में मुझे लगा कि बहुत सारे चेंजेस हैं। उसकी ईटिंग हैबिट से लेके सारी चीजें चेंज थी। वो लड़की जो हेल्थ कॉन्शियस थी, आज वो पूरे केवल कबाब ये सब के चीज, क्योंकि बहुत जगह थे, उसने मेरी ईटिंग हैबिट चेंज की। तो मैंने पूछा राखी से क्या बात है, क्योंकि वो हंस खेल भी नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो लाइक आपने देखा हुआ टावल में वो डांस कर रही है, बहुत मुश्किल से मैंने वहां तक लाया था, लेकिन ईश्वर ने फिर वो खुशी छीन ली हमसे और ये चीजें हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि राखी को एकदम मेंटली तोड़ा गया था। मैं राखी को बहुत, इस दुनिया में कोई जानता है तो रितेश ही राखी को अच्छी तरह जानता है। मुझे पता है कि राखी कब क्या सोचती है, किस टाइम में वो क्या सोच के क्या कर रही है। मैं इसीलिए राखी के साथ हूँ क्योंकि राखी में सच्चाई है। वो कितना भी एक्टिंग कर ले, ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें जो मर्म बोलते हैं, मर्माहत है, ठीक है, मर्माहत है, वो बनता है। किसी के दुख में दुखी हो जाती है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पाती है, ठीक है। रिवेंज उसको, अगर मैं आप लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था कि मैं और उमर, उसके लिए लड़ाई हुई और मैं उमर हाथापाई पर उतर गए, और उसके बाद वो उसके आधे घंटे बाद उमर के साथ ही बैठ के पराठे खा रही है, और बताओ मैं शौक हूँ। मैं बोला कि ये हो क्या रहा है। तो लाइक राखी ऐसी ही है, उसको